दोस्तों नमस्कार। रियल लाइफ एजुकेशन सीखो जीने का तरीका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि ये चैनल जो बनाया गया है इसके ऊपर आपको टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज और जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज जो टॉपिक है वो है राजनीति से रिलेटेड कि जो एक प्रस्ताव पारित हुआ था जो गेमिंग के ऊपर हुआ था, जिसपे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि एक प्रस्ताव और लाई है भारत सरकार हमारी लोकसभा के अंदर कि जो व्यक्ति 30 दिन, ये भास्कर की ये न्यूज़ है, जो व्यक्ति 30 दिन तक हिरासत में रहेगा पीएम सीएम, उसका पद चला जाएगा। 5 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध में लागू होगा। सरकार बिल लाई है, विपक्ष का विरोध जारी है। इस पर मैं जो सवाल कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं, सबसे पहली बात, आज की डेट में जो भारत सरकार जो चल रही है आज की डेट में, उस पे से ज्यादा लोगों का जो भरोसा है वो डगमगा गया है। आप देख रहे हैं जो वोट चोरी का मुद्दा है वो कितना हावी हो चुका है, आज पूरे भारत देश में उसका विरोध हो रहा है। तो इस विरोध के बीच में इस बिल को लाना, ये ऑलरेडी भारत सरकार को एक कटघरे में खड़ा कर रहा है कि सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि पूरे देश की जनता का भरोसा जीतना, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। अब आप कर क्या रहे हैं? अब आप कर रहे हैं कि कैसे हम सरकार को और लंबा चलाएं। वैसे ही आपका 3rd टर्म चल रहा है और आप चाहते हैं कि, क्योंकि पीछे जो आप 2014 से जब सत्ता में आए हैं तब से लेके अब तक आपने कितने इस ऐसे लोगों को जेल में डाला है जो जिनके अपराध साबित नहीं हुए और वो जेल से बाहर आए हैं। अगर मैं हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी की भी बात करूं तो उसमें भी हमारे सत्येंद्र जैन जी हैं, वो अभी उनको ईडी ने, बिल्कुल सीबीआई ने दोष मुक्त करार दिया और वो बाहर आए। अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि इनके जो परिवार वाले, इनके जो बच्चे हैं, वो इतने साल अपने पिता से दूर रहे, इसकी सजा किसको मिलेगी? इस पे कौन बात करेगा? इसके लिए कौन बिल लाएगा? जो व्यक्ति बिना अपराध के आप उसको जेल में डाल देते हैं और वो पूरी जिंदगी भी बिता देता है, आज की डेट में कम से कम 50% लोग कम से कम ऐसे होंगे। इसको मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो बिना अपराध के सजा काट रहे हैं, 7 साल, 10 साल, 12 साल, उसके बाद कुछ लोग मतलब दोष मुक्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार को लोगों का भरोसा जीतना चाहिए कि आप पे गलत आरोप नहीं लगेगा। अगर आप पे गलत आरोप नहीं लगेगा तो यह भरोसा होगा कि आप गलत आरोप में किसी को 30 दिन की जेल में डाल के नहीं रखोगे। आज तो ये है कि आप गलत आरोप लगा के उसको जेल में डाल दोगे और 30 दिन के बाद जैसे 31वां दिन आएगा आप उससे पद से हटा दोगे, और वहां अगर विपक्ष की सरकार होगी तो आप उस सरकार को गिराने का काम भी कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस तरीके के बिल लाकर अपना विरोध और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका विरोध पूरे देश में चल रहा है। ईवीएम का मुद्दा यहां खत्म नहीं हुआ था, वहां एक वोट चोरी का मुद्दा नया आ चुका है। तो आप इस तरीके का कोई भी बिल पारित ना करें जो जनता के हित में ना हो, क्योंकि आज ऐसे ऐसे नेता हैं जो दोष मुक्त होकर बाहर आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी 6 महीने जेल में रखा गया था, आज वो बाहर हैं, क्योंकि आप साबित ही नहीं कर पा रहे कि ये घोटाला किया था। तो इसकी जांच करके आप साबित कर पाओ कि ये पैसा पकड़ा गया है। तो आप इस पे काम क्यों नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो अपराध करने से पहले वो 100 बार सोचे। आप विदेश घूमते हैं इतना, आप विदेश में जाके देखिए किस तरीके से वहां पर अपराध पे अंकुश लगाया गया है कि वहां अपराध करने से पहले आदमी 100 बार सोचता है। तो मेरा आपसे यह कहना है कि आप ऐसा कुछ कीजिए, अपराध नहीं होने चाहिए। आज हमारी बहन बेटियां पूरे हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे भी लगता है कि यार कि हम अपनी बच्चियों को, बेटियों को बाहर कैसे भेजें? घड़ी घड़ी कॉल करना पड़ते हैं अपनी बेटियों को। तो इसके लिए काम करो कि अपराध करने से पहले आदमी 100 बार सोचे। विदेशों के कानून की अगर बात करो तो अपराध करने से पहले आदमी 100 बार सोचता है, क्योंकि उसको पता है अपराध होगा तुरंत पुलिस आके मेरा जेल में डाल सकती है। जैसे आपने 8 नवंबर को नोटबंदी की थी और पूरे देश में नोटबंदी हो गई थी और आज वो नोट नहीं चलता। इस तरीके के कड़े कानून आपको लाने होंगे
जिससे लोग अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। तो इस तरीके का जो आप कानून लेके आए हैं कि 30 दिन जो अपराध कर चुका होगा, 30 दिन जेल में रह चुका होगा, उसको पद छोड़ना होगा। तो सबसे पहले आप ऐसा कुछ काम करिए जिससे लोग अपराध ना करें, उसके बाद इस तरीके के बिल लाइए, क्योंकि लोगों को आप पे यही भरोसा नहीं है कि आप लोगों को सही केस में डालोगे या गलत केस में अंदर डाल दोगे। तो सबसे पहले आपको काम करना होगा, जनता का भरोसा जीतना होगा। जनता ने जो भरोसा आप पे 2014 में जताया था, वो जनता का भरोसा लगातार डगमगा रहा है। आप पूरे देश की हालत देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देश ऑटो मोड में चल रहा है। आप लोग केवल और केवल शोबाजी और एडवर्टीजमेंट में लगे हुए हैं, अपनी नीतियों को बनाने में लगे हुए हैं और इस तरीके के बिल लाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक्चुअली में जो देश के लिए काम होना चाहिए वो कोई कर ही नहीं रहा है, जो सत्ता में बैठा हुआ है। अगर आप अभी जो दिल्ली की हालत देखें, जो दिल्ली में हमारी सरकार चल रही थी और आज की अगर बात करें तो दिल्ली की हालत ही बहुत खराब हो चुकी है, और जगह की बात ही क्या करें। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, इस तरीके के प्रस्ताव पारित ना करें जिससे जनता आपके विरुद्ध खुद खड़ी हो जाए, क्योंकि जनता सब देख रही है। हर व्यक्ति बोलना नहीं जानता, ना बोलता है, लेकिन जब समय आता है तो जवाब भी देता है। तो आप ये प्रस्ताव पारित ना करें और पहले ये डिसाइड करें हमारे देश में अपराध की करने की जो संख्या है वो कैसे कम होगी। अपराध करने से पहले आदमी कैसे 100 बार सोचेगा। तो अगर सोचेगा तो वो अपराध करेगा ही नहीं, क्योंकि जो अपराध होते हैं वो बिना सोचे समझे होते हैं। अगर आप चाहें तो जो आपने एक नशा मुक्ति अभियान चलाया था, आप जो भी नशा, बीड़ी, सिगरेट, जितने भी तरह के नशे हैं, गांजा वगैरह, जो भी शराब, इसको पूरे देश से बंद करा सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसको बंद कराएं। तो 50-60% अपराध जो होते हैं वो इसी से होते हैं, क्योंकि वो नशे में ही अपराध किए जाते हैं। तो इसको बंद कराएंगे तो अपराध रुक जाएंगे। इसके अलावा जो बड़े लेवल के अपराध, भ्रष्टाचार जो आप बात कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप कड़े से कड़े कानून बनाएं, जिससे सत्ता पक्ष और सत्ता विपक्ष दोनों ही कोई भी इस तरीके का काम ना कर पाए, इनको जेल में डालने की जरूरत पड़े। तो बस आप बने रहें मेरे YouTube चैनल पर। इस तरीके की जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जैन आपका स्वागत करता है। थैंक यू सो मच।